राधे राधे फ्रेंड्स। मेरा नाम आरव है। मेरे पापा एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं। हम लोग गुरुग्राम की हाई सोसाइटी में फ्लैट में रहते थे। उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल रही होगी। मुझे आज भी याद है, पापा मम्मी को शादी के फंक्शन में जाना था। वह बहुत सलीके से सबसे मिलना, खाना खाना, शगुन का लिफाफा देना और अपने घर वापस आ जाना। मैंने कभी भी पूरी शादी नहीं देखी थी, बस कभी कभी हम देर से पहुंचते थे तो जयमाला देख लेते थे। एक दिन मेरे पापा ऑफिस से आए तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने बताया, सुनो अलका, वो जो अपनी बुआ जी है ना, खुर्जा वाली, उनकी बेटी की शादी है। उन्होंने हमको एक सप्ताह के लिए बुलाया है। मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक सप्ताह कैसे रुक सकते हैं, वो भी गांव में? वहां सबके पैर छुओ, घूंघट में रहो, ये सब मैं कैसे करूंगी? पापा ने मम्मी की बात काटते हुए कहा, कितने साल हो गए गांव गए हुए, बहुत मजा आएगा। इस रोज की भागदौड़ की जिंदगी से कुछ दिन छुटकारा मिलेगा, साथ ही उन सब रिश्तेदारों से भी मिल आएंगे जिन्हें हमने कई सालों से देखा भी नहीं है। बस कभी कभी फोन पर ही बात हो जाती है। मैंने देखा मम्मी को गांव जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा तो मानो गांव ही पहुंच गए हों। वो बहुत खुश थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, पापा क्या गांव में बहुत मजा आता है? पापा ने कहा, हाँ बेटा, मजा तो बहुत आता है, क्योंकि मेरा बचपन गांव में ही बीता है। शायद शुरू में तुम्हें अच्छा ना लगे, पर जब 2 दिन वहां पे रहोगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। पापा के जाने की तैयारी कर ली। मम्मी भी तैयारी में लग गई, क्योंकि हमें 2 दिन बाद ही निकलना था। स्कूल से छुट्टी भी सेशन करवा ली थी। 2 दिन बाद सुबह 4 बजे ही पापा ने जगा दिया, आरव उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना भी है, नहीं तो फिर बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। 5 बजे तक हम तैयार होकर नीचे आ गए। पापा ने पार्किंग से गाड़ी निकाली और हम खुर्जा के लिए रवाना हो गए। खुर्जा से आगे एक छोटा सा गांव था, जहां पापा की बुआ जी रहती थी। रास्ते में खेत खलिहान, पेड़ देखते देखते करीब 11 बजे हम पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही पापा रास्ता भूल गए। वहां किसी से पूछा, तब हम पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमारा बहुत स्वागत हुआ। बुआ जी घर के बाहर बड़े आंगन में आई और पापा को गले से लगा लिया। पापा, मम्मी और मैंने उनके पैर छुए, फिर हम एक खाट पर बैठ गए। मम्मी घर के अंदर चली गई। आज मैंने पहली बार मम्मी को घूंघट में देखा था। मैं हंस रहा था, बार बार उनका घूंघट हटा के देख रहा था। मम्मी घूंघट के अंदर से ही आंख निकाल के गुस्सा हो रही थी। अंदर जाते ही बुआ जी बोली, ये अपने लेखू की बहू है। मम्मी सबके पैर दबा दबा कर छू रही थी। यह सब देखकर मैं बाहर आ गया और पापा से पूछा, पापा आपका नाम लेखू है क्या? पापा बोले, बेटा मेरा नाम लेखराज है। गांव में ऐसे ही नाम होते हैं। नाम को छोटा करने के लिए सब मुझे लेखू के नाम से बुलाते हैं। यह सुनकर मैं हंसने लगा। कुछ देर बाद हमारे लिए नाश्ता आया। गुड़ के सेब, नमकीन मट्ठी, बर्फी, गुलाब जामुन और एक गिलास दूध। पापा ने मजे से नाश्ता किया। मैंने केवल नमकीन मट्ठी ही खाई। फिर हम गांव की ओर घूमने चल दिए। गांव में हर आदमी पापा को जानता था। सब राम राम करते, हालचाल पूछते, फिर पापा आगे बढ़ते। मैं सोच रहा था, वहाँ शहर में तो कोई भी नहीं जानता। बस होली दिवाली के दिन ही सब लोग इकट्ठा होते हैं, बाकी तो कोई किसी से नमस्ते भी नहीं करता। शाम तक बुआ जी के घर में काफी मेहमान आ चुके थे और गर्मी के दिन थे। सबका सोने का इंतजाम छत पर हुआ था। छत पर बिस्तर बिछाए गए थे और 2 बड़े बड़े पंखे भी छत पर लगा दिए गए थे। हम 7 बजे तक खाना खाकर छत पर चले गए। आंगन में औरतें गीत गा रही थी। ये सब मैंने पहली बार देखा था। पापा ने बताया, बेटा 4 दिन बाद शादी है, तब तक ऐसे ही गीत गाए जाएंगे। हल्दी मेहंदी भात की रस्म ऐसे ही होगी। अब वो बीच में जो बना हुआ है ना, वो मंडप है, वहां पर फेरे पड़ेंगे। मैंने पूछा, क्या शादी घर में ही हो जाएगी पापा, बैंक्वेट हॉल नहीं जाएंगे? पापा ने बताया, हाँ बेटा, यहाँ शादी घरों में ही होती है, क्योंकि घर ही इतने बड़े होते हैं, बैंक्वेट हॉल की जरूरत ही नहीं पड़ती और बारात को स्कूल में रुकवा दिया जाता है। अगले दिन पापा शादी के कामों में व्यस्त हो गए। वहाँ मेरी उम्र के कुछ बच्चे थे, वो मुझे अपने साथ खेलने ले गए। उनके खेल मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, बस मैं एक और खड़ा देख रहा था। 4 दिन बाद शादी का दिन आया और सब तैयार हो गए। बारात आई, दूल्हा दुल्हन की जयमाला दरवाजे पर ही हो गई। फिर दावत का समय हुआ। मेज कुर्सी पर बैठ के सब पत्तलों में खाना परोसा जाने लगा। पापा भी यही काम कर रहे थे।
फिर सबने खाना खाया। अब सब लोग उसी मंडप के चारों ओर बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। सुबह तक मैं जागता रहा। मैंने लाइफ में पहली बार पूरी शादी देखी। सुबह विदाई के समय सब रो रहे थे। विदाई के बाद सब काम निमटने लग गए। मैं जाकर सो गया। दोपहर में जब भूख लगी तब मेरी आंख खुली। आंगन में जाकर देखा तो सब लोग खाना खा रहे थे। हमने भी खाना खाया। अगले दिन हमें निकलना था। रात को सब बात कर रहे थे। सुबह जब चलने का समय हुआ तो बुआ जी रोने लगी। बेटा, कभी कभी आ जाया करो। शादी में तुझसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। पापा उन्हें समझा रहे थे। बुआ जी बहुत सारी मिठाई और दूसरे सामान गाड़ी में रखवा दिए। मुझे भी कपड़े पैसे मिले। हम घर की ओर चल दिए। आज कई साल बीत गए। आज भी मैं उस शादी में बिताए 7 दिनों को भूल नहीं पाया हूँ। शहर की शादी एक सप्ताह के बाद भूल जाते हैं लोग, लेकिन आज भी मेरा मन करता है कि हम गांव की शादी में जाएं और गांव की शादी देखें। बुआ जी के जाने के बाद हम कभी वहां पर नहीं गए। पता नहीं हम कब गांव की शादी देख पाएंगे। मैं भी अपने बच्चों को गांव ले जाना चाहता हूं और गांव की शादी दिखवाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय होगा। दोस्तों, हर हर महादेव।